फैसल साहब, आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि 4 बार जो है वो इलेक्शन कमीशन कह चुका है पंजाब हुकूमत को बलदियाती इलेक्शंस कराने का, लेकिन वो नहीं हो पाए। और अब जब एक और डेडलाइन है तो उससे पहले पूरे कानून को और पूरे निज़ाम को तब्दील करने की बात हो रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? तंजीला, जो कामरान मोदी साहब ने बात की है उसको मैं ऐड करता हूँ। बुनियादी तौर पे ये इलेक्शंस में, ये जो बलदियाती इलेक्शनों में ये उनकी मुद्दत और ये करने का जो अंदिया दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि आप इलेक्शन के करीब जो है वो बलदियाती इलेक्शन कराएं ताकि आने वाले इलेक्शनों में वो आपके सहूलतकार बने। और ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। 140A में जितना कुछ लिख दिया गया है वो काफ़ी है। इस वक्त जितने भी आपके ड्राफ्ट चल रहे हैं चारों सूबों में, वो आर्टिकल 140A के मुताबिक नहीं है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल जो है लोकल गवर्नमेंट्स को, जो कि रीढ़ की हड्डी है किसी भी गवर्नमेंट की, जो है उसके लिए वो नहीं प्रोवाइड किया गया। और लोकल गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 7 के तहत एक तीसरी लाजमो मलजूम गवर्नमेंट है। इस इलेक्शन कमीशन के नीचे आपको कौन से इलेक्शन जो है वो सही होते हैं नजर आएंगे? ज़ाहिर है उन पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे तो बहुत ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और 8 महीने उनकी मुद्दत को मेरे ख्याल में लगभग पूरे हो गए हैं और वो अभी तक चिमटे हुए हैं। अखलाकी तौर पे तो रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल ही, क्योंकि अखलाकियात की बात तो वैसे ख़त्म हो गई इस मुल्क में। तो ये जो सारा सिलसिला मलिक अहमद साहब ने किया है, ये इसमें बातें तो ठीक की हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप बलदियाती इलेक्शन, ये जो दिसंबर में इन्होंने खत्म किया है, आज इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा जी अप्रैल 2026 से पहले नहीं हो सकते, और ये 2026 में भी नहीं कराएंगे। तो आपको कुछ इल्म है इस बारे में कि कोई 27वीं तरमीम जो है वो हो रही है पेश? जी देखिए, जो 27वीं तरमीम है वो तो लाई जा रही है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और उसमें ज़ाहिर है और भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो हैं, सिर्फ ये नहीं है। और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है जी, आ रही। हाँ, दूसरी बात यह है कि देखिए, हम स्पेसिफिकली लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो ये इलेक्शन कमीशन ने तो आइन कानून के मुताबिक कराना है। अगर वो कानून में ही नहीं होगा, हल्का बंदियां नहीं होंगी, तो दिसंबर में तो इलेक्शन नहीं होंगे। और जो ये कामरान साहब ने किया है ना, देखें, जरूरत तो है अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट ये होनी चाहिए, जो कि मेरा केस भी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग तो नहीं, खैर पड़ा हुआ था। वो ये है कि आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं करते? यानी हर, जो मुशर्रफ साहब का जो लोकल गवर्नमेंट निज़ाम था, वो इसलिए बेहतर था कि वहां पे हर जिले को पैसे मिलते थे सूबे के ग्रांट से। जो सूबे का एनएफसी की जो ग्रांट्स होती हैं, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से, वो पैसा नीचे ग्रास रूट लेवल तक ट्रेवल करता था। ठीक। अभी क्या है कि सीएम जो है वो सारे अपनी मर्जी करते हैं और वो डोल आउट करते हैं फंड्स मर्जी से, और ये पावर वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। 27वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगलियर से मुताल्लिक चीजें भी हैं। और इसमें कुछ पुराने ऑफिस जो सुना जा रहा है कि फोर्स के जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो अबॉलिश किए गए, तो वो रिस्टोर होंगे। आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि शैला कह रही है कि पीटीआई के अपने लोग भी जो हैं वो ये तस्लीम करते हैं कि वहाँ पे मामलात हाथ से निकले हैं। एंड बाय द वे, अली अमीन गंडापुर साहब भी ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मामलात हाथ से निकल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो पीटीआई के इंटरनल मैटर्स हैं वो तो पीटीआई के इंटरनल मैटर्स है ना, उसमें तो किसी को वरी करने की जरूरत नहीं है। जो कश्मीर में बुनियादी तौर पे, तो देखिए, अनवारुल हक से हमारी क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो एक लोटा है, उनके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक भी लोटों का था। सिंध जो हाउस की मंडी इधर लगी, फिर कश्मीर में लगी। अब ये कोई कौन नहीं सी मंडी बताता है, कि सिंध अगर हाउस की मंडी? मैं, ये सिंध हाउस की मंडियां लग रही है ना, मुझे बताएं कि 8 महीने जब इलेक्शन में रह गए हैं, कौन सी ऐसी जो है क्यामत बर्पा हो गई थी कि ये वज़ीर-ए-आज़म को बदलना था? आप 100 दफा बदलें, जैसा वो किसी के लिए कहते हैं ना कि आप करते हैं वैसा होता है। तो अनवारुल हक और कंपनी के लिए जो उन्होंने किसी के लिए सोचा वही हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो एक सियासी डीलिंग वीलिंग में यकीन रखती है और वो कर रहे हैं। वरना तो कोई वजह नहीं थी कि कश्मीर में इस वक्त जो है लेकिन अगर कोई कहे कि बैड तब्दीली गवर्नेंस है, अगर कोई कहे कि मसले, तो 8 महीने इज ओके कि 8 महीने इंतजार करें। मतलब 8 महीने में ये क्या तीर मारेंगे? क्या तीर मारेंगे? पहली बात तो ये कि 18वीं तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम के बाद जब तक किसी पार्टी के 51% लोग फ्लोर क्रॉस न करें, उस वक्त तक मुखालिफ है। ठीक, सबर कर लो।
ٹھیک ہے جی جی دیکھیے 18ویں میری بات complete ہونا دیں گے آپ کو۔ وہ ان کی پوری بات پوری سن لیں جی فیصل بول رہے پوری آپ بات کر لیں۔ اب جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کے دیوانے ہو گئے؟ پیپلز پارٹی نے کون سا ایسا تیر مارا ہے یا کون سی ایسی جو ہے وہ جادو کر دیا ہے کہ جی ایک دم جو کشمیر میں یہ میرے گاؤں سے کشمیر آگے شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جیسے میرے گاؤں سے 200-400 میٹر کے اوپر کشمیر ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ کشمیر میں جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ نوارل حق وغیرہ جو ہیں وہ فیلئر تھے، انہی کے لائے ہوئے تھے۔ اس وقت لوٹے کٹھے کر کے انہوں نے لائے، جس طرح سے لوٹے انہوں نے ادھر کٹھے کیے 2022 میں، اس طرح لوٹے کشمیر میں بھی کٹھے ہو رہے ہیں۔ تو خرید و فروخت ہو رہی ہے، سیاسی منڈیاں لگ رہی ہیں۔ یہ بھی بتا دیجئے کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی پی ٹی آئی آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہے، مشال یوسفزئی، سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ، یہ کیا پی ٹی آئی کے اندر یہ کیا مسئلہ بنا؟ پیپلز پارٹی کو اصول اخلاق یا سیاسی جو ہیں ان کے اوپر کیوں، ان کا تو کوئی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو تو یہ بات کہنا جو ہے وہ ویسے ہی عبث ہے، وہ تو ویسے ہی گناہ ہے۔ یعنی ان کا کیا لینا دینا ہے کسی سیاسی اصول سے یا ویسے اصول سے؟ یہ تو ایک بس جہاں پہ اقتدار ملے گا وہاں پہ گزاریں گے، جہاں جتنے بجے توا رات اتنے گزارا ساری رات۔ ان کا تو یہی موٹو ہے، جہاں جہاں ان کو حکومت ملے گی یہ وہاں پہ بیٹھیں گے، اور جس مرضی قیمت پہ ملے، جس مرضی دیکھیے ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، لیکن آپ کے خلاف تو موشن آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ جمع ہو چکی تھی، اور آپ باجوہ کی خچرامت کر رہے تھے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے، یہ واپس کرا دیں۔ تو یہ حال ہے آپ کا، ہمارا تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا، ہم تو کوڑے بھی کھا لیے، پھانسی بھی کھا لی، لیکن یہ نہیں کیا۔ یہ آپ کا ہے کہ بھائی ہمارے بل پاس ہونے، لوگوں کو فون کر دو، ہمارا یہ ہونا ہے کر دو، یہ ہمارا نہیں تھا۔